देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, ये दोनों ही गुरु हैं। और जब भी इन दोनों गुरुओं की युति राहु के साथ होती है तो एक विशेष प्रभाव लेकर आता है। हालांकि मीन राशि पर फिलहाल राहु का गोचर चलायमान स्थिति में है और शुक्र देव यहां अब स्वयं भी गोचर कर रहे हैं। ये गोचर काल हालांकि कुछ मायनों में देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है, लेकिन कुछ मायनों में देखा जाए तो इसके नकारात्मक परिणाम प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। 12 राशियों पर किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे उसको लेकर आज की चर्चा है। नए हैं आप चैनल पर, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यहां हम अध्यात्म की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, मुहूर्त की बात करते हैं और समय समय पर वास्तु और ग्रह गोचर की हम लोग बात करते हैं। साथ ही साथ आपको पूजा पाठ से संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती हैं। तो यहां पर सज्जनों, सबसे पहले जो ज्योतिष प्रेमी है उस बात को समझते हैं कि राहु एक वह प्लेनेट है कि जिसके साथ जब भी सातों ग्रह इनकी युति से होकर गुजरते हैं, इनके साथ होकर गुजरते हैं, तो विशेष प्रकार के एक नए योग का निर्माण होता है। उसमें दो जो गुरु हैं, एक देवगुरु एक दैत्य गुरु, इन दोनों के इस राहु के प्रभाव पर आने से, राहु का प्रभाव प्रभुत्व जब इन पर होता है तो एक विशेष प्रकार के एक परिणाम सामने नजर आते हैं। फिलहाल शुक्रदेव यहां पर उच्चस्थ स्थिति में आने वाले हैं, आ चुके हैं सॉरी। तो ये जनवरी के अंत में यानी फरवरी से लेकर के आप मई तक देखेंगे तो ये उच्च होकर गुजरेंगे। हालांकि शुक्र का राहु के साथ आने से जो एक लंपट योग बनता है, जो चारित्रिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करने वाला बनता है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर ये योग लेकर के जाता है, जो कहीं ना कहीं जो मैंने कहा चारित्रिक रूप से कमजोर करने का काम करता है, वो राहु और शुक्र की युति करता है। अगर मंगल भी इसके साथ आ जाएं तो ये और भी इस योग को और खराब कर देता है, यानी और ज्यादा इसकी स्थिति को नाजुक बना देता है। फिलहाल धन की स्थिति से देखें तो दोनों ग्रहों का धन देने में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 12 राशियों पर इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। क्योंकि धन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शुक्र यहां पर भोग विलास धन का ग्रह है, जबकि राहु आकस्मिक घटनाओं को लेकर के, आकस्मिक धन को लेने को लेकर के ये एक विशेष ग्रह माना जाता है। जिन लोगों की राहु की दशा चल रही है या जिन लोगों की शुक्र की दशा चल रही है, उन पर राहु का विशेष प्रभुत्व देखने को मिलेगा। उपाय क्या किए जा सकते हैं, मैं आपको सभी राशियों के हिसाब से बता दूं कि आप इस दौरान भगवती शक्ति की, चंडी की उपासना करते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप इस गोचर को कैसे कर सकते हैं? आप तमाम प्रकार से आर्थिक लाभ तो कम से कम इस गोचर काल का ले ही सकते हैं। इसलिए चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती, नवचंडी, शतचंडी ऐसे यज्ञ आप अपने घर में करवाइए और निश्चित रूप से अपने कारोबार में तरक्की, अपने बिजनेस व्यापार या अपनी नौकरी में प्रमोशन या संततिगत आप अपने संतान का, बच्चों का, अपने परिवार के प्रति अनुकूल वातावरण चाहते हैं तो उसके लिए आप शतचंडी, नवचंडी आदि अनुष्ठान करवा सकते हैं। इसके लिए भी आप हमारे चैनल देखेंगे तो तमाम कुछ वीडियोस आपको प्राप्त हो जाएंगी, कैसे अनुष्ठान किए जाते हैं, कैसे आप करवा सकते हैं। इसके लिए मार्कंडे पुराणांतर्गत जो सप्तशती है उसका विधिवत पूर्ण पाठ के द्वारा इस अनुष्ठान को किया जा सकता है। तो कैसे इन ग्रहों का प्रभाव रहेगा, मेष राशि को समझ लेते हैं। मेष राशि के लिए 12th हाउस पर यह गोचर बनेगा। खर्च यहां पर बढ़ेंगे, व्यय होगा, लेकिन आगम की स्थितियां भी बनी रहेंगी। ये डिपेंड करेगा कि आपका कुंडली के अंदर शुक्र कैसा है। दूसरी राशि है वृष। वृष राशि को देखें तो एकादश भाव पर ये होती होगी, इनकम के लिए अच्छे स्रोत बने रहेंगे। मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो मक आपके दसम भाव पर बनेगा। केंद्र में हालांकि ये तो शुभ नहीं मानी जाती, फिर भी धन के मामले में तो लगभग अच्छा ही यहाँ पर साबित होगा। कर्क राशि के लिए आपके नवम भाव पर बनेगा, भाग्य भाव पर राहु खराब नहीं होते हैं और साथ में शुक्र तो उच्च चुके हैं तो वो भी खराब नहीं होगा, अच्छे लाभ के संकेत आपको मिल रहे हैं। सिंह राशि के लिए आपके अष्टम भाव पर गोचर करेंगे तो आपके लिए राहु यहाँ पर खराब नहीं होता, शुक्र उच्च चुके हैं तो ठीक है। छठी राशि कन्या, कन्या के हिसाब से देखा जाए तो यह सप्तम भाव पर बनेगा। केंद्र में दाम्पत्य जीवन पर खलल की स्थिति देखी जा सकती है, पार्टनरशिप में विरोध की भावना आ सकती है, लेकिन बाकी अनुकूल रहेगा। उसके बाद आपका
सप्तम राशि यानी तुला आपके छठे भाव पर आएंगे, विरोधी परास्त होंगे, आपके काम बनेंगे। वृश्चिक राशि सिंह आपके पंचम भाव पर रहेगा। विद्या में थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने स्थिति तक पहुंच जाएंगे। आपकी धनु राशि के लिए आपके चौथे भाव पर होंगे, केंद्र में फिर मैंने कहा शुभ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये राहु शुक्र की युति आपको लाभ देने वाली होगी। मकर राशि की बात करें तो आपका यह तृतीय भाव पर रहेगा, पूरा पराक्रम बना रहेगा, आपको अच्छे काम सफल होते हुए दिखाई देंगे। 11वीं राशि यानी कुंभ के लिए ये सेकंड हाउस पर बनेगा। धन भाव की ये युति आपके लिए धन के लिए तो बेहतर हो सकता है, मालोमाल बना सकता है। आपको शर्त वही है, चंडी पाठ चंडी यज्ञ आप करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मीन राशि के लिए खर्च आपके लगन के भाव पड़ जाएंगे। पार्टनरशिप में विरोध हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में खलल उत्पन्न कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कुल मिलाकर ये योग लगभग सबको कुछ ना कुछ देने वाला भी दिखाई दे रहा है। शर्त यही है, भगवती की उपासना करें और चंडी पाठ के द्वारा आप इस योग का और बेहतर लाभ ले सकते हैं।